अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोग के साथ होममेड जेली की रेसिपी शेयर करूँगी और आप इसे किस तरीके से जेलेटिन से बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसके अंदर 4 टीस्पून जेलेटिन पाउडर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल हलाल है, वेजिटेरियन है। और इसके अंदर हाफ कप नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जेलेटिन को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो एक सॉस पैन के अंदर 2 कप पानी शामिल कर देंगे और इसके अंदर हाफ कप हम शुगर ऐड कर देंगे। आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसके अंदर शुगर कम ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये शुगर डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट लगे हैं और शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और पानी के अंदर अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर जेलेटिन वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसे यहाँ पर 1 मिनट तक पकाया है। तो दिखने में तो ये बिल्कुल वाटरी है लेकिन ये पक चुका है। जेली का मिक्सचर रेडी है। अब हम चलते हैं इसको फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी आप मोल्ड ले लीजिए जिसमें आपने जेली को जमाना है और इसके अलावा मैं यहाँ पर ऑरेंज और ब्लूबेरी का एसेंस ले रही हूँ। तो आपके घरों में भी एसेंस होते ही होंगे या नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ फूड कलर्स ऐड करूँगी। आप सेपरेट बाउल भी ले सकते हैं लेकिन मैं वही बाउल यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मुझे जेली को जमाना है। सबसे पहले मैं ऑरेंज जेली बनाऊंगी जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ऑरेंज एसेंस शामिल कर दिया है और इसको ऑरेंज कलर देने के लिए मैंने 2 कलर्स को कंबाइन किया है, रेड एंड येलो। और रेड एंड येलो को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये ऑरेंज कलर बन जाए। और सेकंड में बनाऊंगी ब्लूबेरी। अब दूसरे बाउल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी ब्लूबेरी एसेंस हाफ़ टी स्पून और ब्लू कलर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। कलर और एसेंस को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर जेलेटिन मिक्सचर ऐड कर देंगे। इक्वली मैंने दोनों पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया है और फिर अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कहीं से कम ज़्यादा ना हो और इवनली इसका कलर एक जैसा आए पूरी जाली के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है, फिर इसे हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन 6 घंटे या 8 घंटे या फिर आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप इसे ऊपर वाले पोर्शन में मत रखिएगा, नीचे पोर्शन में रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 घंटे के बाद इसे निकाला है और अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप इसे जैसे कट करना चाहते हैं आप इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे सिंपली स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप इसे बड़ा या छोटा जो भी साइज़ आपको पसंद है आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं अब आपको कट करके भी दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे तरीके से ये सेट हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान ये रेसिपी है, आप इसे घर में बना सकते हैं। आप इसे बनाकर डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी आप घर के अंदर बना सकते हैं। ब्रांडेड पैकेट जैसी जेली आप घर के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं और ये आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ती और ये बहुत ही इजीली आप घर के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं और अपने डिज़र्ट के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जब भी आप इसे ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।